गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से ढका नहीं जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा तो हमें आकृति इस प्रकार से प्राप्त होगी। प्रश्न में बताया गया है कि एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन का व्यास 4 मीटर दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया गया है, 2.1 मीटर दिया गया है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया गया है। इस क्वेश्चन में दो प्रश्न पूछा गया है। पहला पूछा गया है, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास d बराबर 4 मीटर। कितना दिया गया है, इसका व्यास 4 मीटर। इसका व्यास कितना दिया गया है, 4 मीटर। 4 मीटर दिया गया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, d/2 अर्थात 2 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्या r बराबर d/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। त्रिज्या कितना निकला मेरा, 2 मीटर। अब एक चीज़ और दिया गया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। अब देखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया गया। क्या दिया गया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 2.8 मीटर। तो इसे भी लिख लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। तो शंकु का व्यास भी क्या हो जाएगा, शंकु का व्यास d बराबर 4 मीटर। तो शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या r बराबर d/2 बराबर 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। और भी दिया है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस लगाते हैं। कैनवस की लागत बराबर 500 रुपये। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर कैनवस लगाते हैं तो कितना दिया गया है इसका, 500 रुपये। हमें ज्ञात करना है, क्या क्या निकालना है। सो लिखेंगे हमें ज्ञात करना है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। और दूसरा बताया गया है कैनवस का
लागत बराबर वाट। लिखेंगे अब तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बेलन दिया गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो शंकु है ऊपर में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर कैनवस नहीं बिछाया गया है, नहीं लगाया गया है, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। यहाँ ऊपर में खाली रहेगा तो इसका भी क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये शंकुकार भाग का है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम आगे लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ा जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। इसमें क्या जोड़ देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला क्या होता है πr/l। यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई आर, यहाँ बच जाएगा 2h प्लस यहाँ क्या बच जाएगा l। आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना आ जाता है 22/7 और आर का वैल्यू कितना निकला है 2 और यहाँ लिखेंगे 2 और h का वैल्यू कितना है 2.1 प्लस l, शंकु का तिर्यक भाग की ऊंचाई कितना दिया गया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना था है 2.8 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे 2.8 मीटर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यहाँ बटे में 7, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4.2 प्लस इधर कितना हो जाएगा 2.8 बराबर 44/7। ये दोनों को जब जोड़ेंगे कितना मिल जाए हमको 7। अब ये 7 7 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अर्थात तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना निकला 44 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर मेरा एक ये हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कैनवस की लागत, कैनवस की लागत बराबर मेरा क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 44 मीटर, 1 मीटर लगाने में कितना लगता है 500, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 22,000, कितना मिलेगा 22,000 रुपये। तो दूसरा आंसर मेरा क्या हो जाएगा 22,000 रुपये।